कभी सोचा है कि नर्सिंग रिसर्च में जो मरीजों की कच्ची जानकारी होती है वो कैसे भरोसेमंद मेडिकल सबूत में बदल जाती है। आज हम इसी पर्दे के पीछे की लेकिन बहुत जरूरी प्रक्रिया को समझेंगे। ये वो सफर है जो अच्छी नर्सिंग प्रैक्टिस की नींव रखता है। तो सवाल यही है, एक मरीज फॉर्म पर जो जवाब देता है वो एक दमदार वैज्ञानिक सबूत कैसे बन जाता है। सुनने में ये बड़ा आसान लगता है ना? लेकिन इसका जवाब एक बहुत ही बारीक और सिस्टमैटिक प्रोसेस में छिपा हुआ है। ये कोई जादू नहीं बल्कि पक्का विज्ञान है, और आज हम इसी को परत दर परत खोलेंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये कोई ऊटपटांग प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल सधा हुआ रास्ता है। हर कदम पिछले कदम पर बना है, जो हमें उलझन से सुलझन की ओर ले जाता है। हर स्टेज का अपना एक खास रोल है, और ये सब मिलकर ही एक भरोसेमंद नतीजा देते हैं। तो चलिए पहले कदम से शुरू करते हैं। तो हमारा पहला बड़ा पड़ाव है कच्ची जानकारी को एक जगह लाना और उसे साफ सुथरा करना। यहीं पर किसी भी स्टडी की नींव रखी जाती है। सोचिए, अगर ये कदम ही सही नहीं हुआ तो पूरी इमारत ढह सकती है। तो सबसे पहले आता है संकलन, या कहिए कंपाइलिंग। इसे ऐसे समझिए जैसे आप एक बहुत बड़ी पहेली के सारे टुकड़ों को एक ही बॉक्स में इकट्ठा कर रहे हैं। अलग अलग जगहों से आई सारी जानकारी, चाहे वो कोई क्वेश्चनर हो, इंटरव्यू हो या मरीज के वाइटल्स, सब कुछ एक जगह पर लाया जाता है। लेकिन ये सिर्फ इकट्ठा करना नहीं है। यहीं पर पहली और सबसे जरूरी क्वालिटी चेक होती है। क्या कोई जानकारी गायब है? क्या कोई वैल्यू इतनी अजीब है कि वो बाकी सबसे बिल्कुल अलग दिखे, जिसे हम आउटलायर कहते हैं? मान लीजिए एक स्टडी में मरीजों की उम्र 20 से 40 के बीच है और कहीं गलती से 120 लिख गया है। बस ये एक आउटलायर है जिसे तुरंत पकड़ना बहुत जरूरी है। इसके बाद आती है एडिटिंग। ये बिल्कुल डेटा की प्रूफ रीडिंग करने जैसा है। रिसर्चर हर जवाब को बहुत ध्यान से देखते हैं ताकि ये पक्का हो सके कि वो सही है, पूरा है और बाकी जानकारी से मेल खाता है। इसी स्टेज पर डेटा की सच्चाई को पक्का किया जाता है। और देखिए, एडिटिंग भी दो जरूरी स्टेजेस में होती है। एक है फील्ड एडिटिंग, जो तुरंत होती है, जैसे इंटरव्यू के ठीक बाद, ताकि गलतियों को मौके पर ही पकड़ा जा सके। और दूसरी तरफ है सेंट्रल एडिटिंग। ये तब होती है जब सारा का सारा डेटा इकट्ठा हो जाता है और एक टीम ऑफिस में बैठकर हर चीज की गहराई से जांच करती है। ठीक है, तो अब हमारा डेटा इकट्ठा भी हो गया और साफ भी। तो चलिए अगले पड़ाव पर चलते हैं। यहाँ हम कच्चे जवाबों को एक ऐसी भाषा में बदलेंगे जिसे कंप्यूटर समझ सके और फिर उसका विश्लेषण कर सके। इस प्रक्रिया को कोडिंग कहते हैं। मतलब ये एक तरह का अनुवाद है। अब देखिए, मरीज के जवाब जैसे संतुष्ट या असंतुष्ट का विश्लेषण करना तो मुश्किल है, लेकिन अगर हम संतुष्ट को 1 और असंतुष्ट को 2 का कोड दे दें तो उनका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना बहुत बहुत आसान हो जाता है। ये एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। यहाँ हम देख सकते हैं कि पुरुष को कोड 1 और महिला को 2 दिया गया है। इसी तरह ऑपरेशन के बाद के पहले दिन को 1 और दूसरे दिन को 2 कोड दिया गया है। ये एक मुश्किल लगने वाली चीज को कितना आसान बना देता है ना? और हाँ, अच्छी कोडिंग के 2 सुनहरे नियम हैं। पहला, कैटेगरीज एग्जॉस्टिव होनी चाहिए, मतलब हर मुमकिन जवाब के लिए एक कैटेगरी हो। दूसरा, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होनी चाहिए, जिसका मतलब है कि कोई भी जवाब एक से ज्यादा कैटेगरी में फिट नहीं हो सकता। तो अब जब हमारा डेटा कोड हो चुका है तो इसे एक सिस्टम में डालने और गलतियों की आखिरी जांच करने का वक्त आ गया है। ये एक ऐसा कदम है जहां सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। ये वो जगह है जहां ये सारा डेटा रहता है और उसका विश्लेषण होता है। SPSS, एक्सेल, स्टाटा, ये सब सॉफ्टवेयर शोधकर्ताओं के लिए बहुत शक्तिशाली उपकरण हैं, जो बड़ी मात्रा में डेटा को संभालने, पैटर्न खोजने और मुश्किल से मुश्किल स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करने में मदद करते हैं। इस स्टेज पर जरा सी भी चूक की कोई गुंजाइश नहीं होती। सोचिए, बस एक छोटी सी टाइपिंग की गलती, जैसे 1 की जगह 11 टाइप हो जाना, ये पूरे के पूरे अध्ययन के नतीजों को गलत दिशा में ले जा सकती है। इसीलिए यहाँ छोटी से छोटी डिटेल पर ध्यान देना सबसे जरूरी है। और यहीं पर काम आती है डेटा क्लीनिंग। सच कहूं तो ये किसी जासूसी के काम से कम नहीं है। शोधकर्ता डाले गए डेटा की असली दस्तावेजों से तुलना करके किसी भी गलती को ढूंढते हैं और उसे ठीक करते हैं। ये पक्का करता है कि विश्लेषण के लिए इस्तेमाल होने वाला डेटा 100% सही और भरोसेमंद हो। अब हमारा डेटा एकदम साफ है,
आखिरी कुछ कदमों में हम इसे इस तरह से व्यवस्थित करते हैं कि ये देखने में भी आसान लगे और इसका विश्लेषण भी किया जा सके, ताकि जो छिपे हुए पैटर्न है वो सामने आ सके। वर्गीकरण का सीधा सा मतलब है एक जैसे डेटा पॉइंट्स को एक साथ ग्रुप करना। इससे हमें डेटा में कुछ मतलब ढूंढने में मदद मिलती है। जैसे हम सभी पुरुष प्रतिभागियों को एक ग्रुप में और सभी महिला प्रतिभागियों को दूसरे ग्रुप में रखकर उनकी प्रतिक्रियाओं की तुलना कर सकते हैं। और डेटा को ग्रुप में बांटने के दो मुख्य तरीके हैं। पहला है विशेषताओं के अनुसार, जो क्वालिटेटिव डेटा जैसे लिंग या शिक्षा के स्तर के लिए होता है। दूसरा है वर्ग अंतराल के अनुसार, जो न्यूमेरिकल डेटा जैसे उम्र या वजन के लिए होता है, जहां हम डेटा को रेंजेस में बांटते हैं, जैसे 20 से 30 साल की उम्र। सबसे आखिरी ऑर्गेनाइजेशनल स्टेप है सारणीकरण या टैब्यूलेशन। इसमें वर्गीकृत डेटा को एक साफ सुथरी और आसानी से समझ में आने वाली तालिका यानी टेबल के रूप में सजाया जाता है। ये डेटा को पेश करने का सबसे साफ और असरदार तरीका है। देखिए, सारणीकरण सिर्फ डेटा को सुंदर दिखाने के लिए नहीं है, ये असल में विश्लेषण का रास्ता खोलता है। इससे अलग अलग ग्रुप्स की तुलना करना बहुत आसान हो जाता है। कोई बची खुची गलती हो तो वो भी सामने आ जाती है और आगे की सभी स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस के लिए एक ठोस आधार मिलता है। तो हमने इस पूरे सफर को देखा। अब इस पर बात करते हैं कि ये सब इतनी सावधानी और इतनी मेहनत से करना आखिर जरूरी क्यों है, खासकर नर्सिंग रिसर्च के मामले में। हमने संकलन से शुरुआत की, फिर संपादन, कोडिंग, डेटा एंट्री और क्लीनिंग से गुजरे और वर्गीकरण के बाद अंत में सारणीकरण तक पहुंचे। यह एक बिल्कुल लॉजिकल स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया है जो ये पक्का करती है कि अंत में जो नतीजे मिले वो भरोसेमंद हो, वैध हो और उनका कोई मतलब हो। आखिर में ये सब क्यों मायने रखता है? ये जो बात यहाँ लिखी है, ये इस पूरी प्रक्रिया का सार है। लक्ष्य सिर्फ नंबर दिखाना नहीं है, बल्कि ये समझाना है कि उन नंबरों का असली दुनिया में मरीजों की देखभाल पर और स्वास्थ्य नीतियों पर क्या असर पड़ता है। और अंत में ये एक सवाल है जिस पर सोचना चाहिए। अगर रिसर्चर्स सिर्फ डेटा तैयार करने में इतनी मेहनत और इतनी सावधानी बरतते हैं, तो ये हमें उस सबूत की ताकत के बारे में क्या बताता है जिस पर आज की पूरी मेडिकल साइंस टिकी हुई है। ये हमें दिखाता है कि एविडेंस बेस्ड केयर सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि ये क्वालिटी और सटीकता के प्रति एक बहुत गहरी प्रतिबद्धता है।